हेलो एवरीवन, उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। उत्थान अकेडमी की ओर से मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आज जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ वो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की स्टार्ट करूँगी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो हम पृथ्वी से संबंधित कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई है वो मैं बता देती हूँ। MPPSC प्री के लिए हम लोगों ने स्टार्ट की है और उसमें जो पहली यूनिट है हमारी, पहली यूनिट में लिखा हुआ है भौतिक भूगोल एवं भौतिक भूगोल की विशेषताएं एवं प्राकृतिक प्रदेश। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम भौतिक भूगोल स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी आपको डिस्कस करवा दूंगी कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे या किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उन्हें यही पता नहीं होता है कि हमें भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना, कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी मैं आपको डिस्कस कर दूंगी थोड़ा सा कि हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, और उसमें से जो आज एक टॉपिक मैं आपको करवा भी दूंगी, है ना। तो हम देख लेते हैं भौतिक भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल है इसके अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे और पृथ्वी से संबंधित जितने भी तथ्य होंगे उनका अध्ययन करेंगे, है ना। तो भौतिक भूगोल में हम क्या देखेंगे? पृथ्वी। पृथ्वी देखेंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी क्या है? क्या है, इसका आकार कैसा है, सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है, कैसी है, इसका आकार कैसा है। दूसरा हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध में देखेंगे। क्या देखेंगे? उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई है, और उत्पत्ति को समझने के लिए हम थोड़ा सा ग्लोब भी देखेंगे। ग्लोब देखेंगे। ग्लोब में हम अक्षांश को पढ़ेंगे और देशांतर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी का आकार देखेंगे। आकार के बाद हम उत्पत्ति के संबंध में थोड़ा सा ग्लोब पढ़ेंगे। ग्लोब में हम अक्षांश पढ़ेंगे और देशांतर पढ़ेंगे। इसके बाद पृथ्वी का हम सतह देखेंगे, जो पृथ्वी की सतह है। अब पृथ्वी की सतह है तो पृथ्वी की सतह में आप लोगों ने देखा होगा कि हम दो चीजें पृथ्वी की सतह में देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? स्थल देखते हैं और जल देखते हैं। तो हम पृथ्वी की सतह में स्थल मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, इनको देखेंगे। स्थल मंडल में हम पर्वत, पठार, इन सब चीज़ों को देखेंगे, और जल मंडल में हम महासागर, महासागरीय धाराएं, उच्चावच ये देखेंगे। सॉरी, उच्चावच हम स्थल मंडल में देखेंगे। इसमें हम जल मंडल में महासागर से संबंधित जितने भी पॉइंट हुए उनका अध्ययन करेंगे। सतह के बाद हम पृथ्वी की आंतरिक स्थिति देखेंगे। कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति क्या है, और पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को समझने के लिए हम दो चीज़ें देखेंगे। मतलब पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को समझने के लिए कुछ स्रोत दिए गए हैं हमारे पास, उनके आधार पे हम अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक समझने के लिए जो स्रोत हैं वो हो प्राकृतिक स्रोत हैं कुछ, और कुछ अप्राकृतिक स्रोत हैं। जो प्राकृतिक स्रोत हैं उसमें हम क्या देखेंगे? ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे और भूकंप का अध्ययन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है। तो हम प्राकृतिक के अंतर्गत ज्वालामुखी, और भूकंप
इनको पढ़ेंगे। और अप्राकृतिक स्रोत हैं जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक स्थिति जान सकते हैं, उसमें हम तापमान, घनत्व और दाब, इनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक स्थिति जानेंगे। तत्पश्चात इनके बाद हम पृथ्वी की बाह्य स्थिति देखेंगे, और बाह्य स्थिति में हम क्या, वायुमंडल को देखेंगे। तो बाह्य स्थिति में हम पृथ्वी की वायुमंडल को देखेंगे। इसमें जगह नहीं है, यहाँ बाह्य स्थिति, बाह्य स्थिति में हम वायुमंडल देखेंगे। तो हम इन चीज़ों को आज पढ़ने वाले हैं। आज नहीं पढ़ेंगे, आज तो हम पृथ्वी का आकार और अक्षांश और देशांतर देखेंगे, है ना। बाकी हम क्रम से इन चीज़ों को ही पढ़ेंगे। हम पृथ्वी देखेंगे, पृथ्वी क्या है और आकार कैसा है, उसका उत्पत्ति कैसी है। आज जो हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है और उत्पत्ति कैसे हुई है, जिसके संबंध में हम थोड़ा सा ग्लोब पढ़ेंगे, उसमें हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं आगे। क्या हेडिंग डली है हमारी, पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार कैसा है। कई लोग मानते हैं कि पृथ्वी गोल है, मतलब मैक्सिमम लोग ही बोलते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि पृथ्वी गोल है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वी अंडाकार है ना। क्या कुछ लोग बोलते हैं गोल है, लेकिन हमें तो पता है कि गोल कैसा होता है, ये होता है। कुछ लोग अंडाकार बोलते हैं, अंडाकार ये होता है। तो ना ही पृथ्वी हमारी गोल है और ना ही अंडाकार है, ना ही पृथ्वी हमारी गोल है और ना ही अंडाकार है। तो जो भूगोल वेत्ता हैं उन लोगों ने पृथ्वी का जो आकार बताया है वो किस प्रकार से बताया है, जियोड। जियोड आकार बताया। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड है, ना ही गोल है और ना ही अंडाकार है। तो यदि पृथ्वी का आकार पूछा जाए कैसा है तो कैसा है, जियोड है, ना ही गोल है ना ही अंडाकार है। अब हम आगे देखते हैं अक्षांश और देशांतर, है ना। अक्षांश और देशांतर रेखाएं देखते हैं। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। तो एक थोड़ा सा अंतर है, स्टार्टिंग में चीज़ें समझ लो तो इसके बाद क्लियर होती जाएंगी कि अक्षांश क्या होते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो क्या है, हमारे अक्षांश है। क्या है, अक्षांश है। पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी की सतह पे उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर जो रेखाएं क्षैतिज अवस्था में खींची गई हैं वो क्या है, हमारी अक्षांश है। क्या है, अक्षांश, ठीक है। और देशांतर क्या है, पृथ्वी की सतह पे जो ऊर्ध्वाधर रूप में रेखाएं खींची गई हैं वो क्या है, हमारी अक्षांश, देशांतर। सॉरी, जो पृथ्वी की सतह में क्षैतिज अवस्था में है वो क्या है, अक्षांश है। और जो पृथ्वी की सतह में, ऊपरी सतह में ऊर्ध्वाधर रूप में वो क्या है, हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहले अक्षांश है, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह में जो क्षैतिज रूप में है वो अक्षांश है, जो ऊर्ध्वाधर रूप में है वो देशांतर है। अब हम आगे देखते हैं। अक्षांश की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, पृथ्वी की सतह। क्या लिखा है, पृथ्वी की सतह। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की सतह को बना लेते हैं। ये बना लिया, ये क्या है, ये ऊपरी सतह है पृथ्वी की। एक मिनट, अच्छा बना लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा है, पृथ्वी की सतह, ये है हमारी ऊपरी सतह। पृथ्वी की सतह बना ली, और ये है हमारी एक विषुवत रेखा 0 डिग्री पे। इसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा।
थोड़ा सा समझना कि अक्षांश होते क्या हैं, मतलब जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका निर्माण होता कैसे है पृथ्वी पे, किन आधार पे। यदि 3 मार्कर में भी यदि पूछ लेते हैं अक्षांश 3 नंबर में, तो हम इस तरह से कुछ बता सकते हैं। समझने के लिए देख लीजिए कि पृथ्वी की ऊपरी सतह, ये ऊपरी सतह होगी, पर किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु ले लीजिए आप पूरी सतह पे, कोई भी, जैसे कि मैंने ये ले लिया, ये 0 डिग्री हो गया और ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, ये भी 1 डिग्री होगा। पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु का कोणीय मान जो कि पृथ्वी के केंद्र से लिया जाता है। पृथ्वी का केंद्र कहाँ, ये है पृथ्वी का केंद्र, ठीक है, और पृथ्वी किसी भी बिंदु से लिया गया कोणीय मान, ठीक है, ये है हमारा अक्षांश। और इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है ना। तो इसमें पूरा नहीं लिखा है, पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु का कोणीय मान, किसी बिंदु का कोणीय मान, किसी बिंदु का कोणीय मान पृथ्वी के केंद्र से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, केंद्र से लिया जाता है, जो भूमध्य रेखा के सापेक्ष होता है, जो भूमध्य रेखा के सापेक्ष हो, क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है ना। कोई भी आप दूसरा भी ले लीजिए, आप जैसे हमने 2 डिग्री पे ये ले लिया, केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो क्या हो, विषुवत रेखा के सापेक्ष, ये ऐसे कुछ कोण बनते जाएंगे। कितने डिग्री पे बनता जाएगा ये, डेफिनेशन समझ में है क्या लिखे, पृथ्वी की सतह पर, ये हो गई हमारी पृथ्वी की सतह, किसी बिंदु का कोणीय मान, कोई भी कोणीय मान ले ले, किसी भी बिंदु पे ले लिया हम, केंद्र से मिलाया जाता है, और इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है, ठीक है। अब कितनी होती हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश कितने होते हैं, ये देख लीजिए, अक्षांश और अक्षांश रेखाएं, तो ये 1 डिग्री से लेते जाते हैं तो ये 90 डिग्री तक जाता है, कहाँ तक, 90 डिग्री से 1 2 3 4 ऐसा करके 90 डिग्री तक। और जी हम साउथ में यदि आते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करके आएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री तक हो जाता है ना। तो 90 + 90, तो यदि हम अक्षांश देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 90 + 90, और ये हमारी एक 0 डिग्री रेखा हो जाएगी +1, तो टोटल जो अक्षांश हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 181। देखो अक्षांश यही होते हैं अक्षांश हमारे। ऐसे यदि हम यहाँ लाइनें बन नहीं पाएंगी, वरना मैं खींच देती, तो सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि जो नॉर्थ में देखेंगे तो 90 होते हैं अक्षांश, साउथ में आएंगे तो भी 90 होते हैं, तो 90 + 90 कितने हो जाएंगे, 180। और एक जो हमारी 0 डिग्री की रेखा दी गई है, यदि हम इसे ऐड कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 181, ठीक है। ये हो गए हमारे कौन से, अक्षांश हो गए। अब यदि हम, आप बॉल ले लीजिए, बॉल के रूप में देखिए, यदि हम उसमें रेखाएं खींचेंगे, रेखाएं खींचते जाएंगे तो ऊपर यदि आएंगे तो एक पॉइंट के रूप में बन जाता है, मतलब जहाँ पे रेखा नहीं खिंच पाती है, एक बिंदु के रूप में हो जाता है। तो यदि बिंदु के रूप में हो जाता है तो एक नॉर्थ में हो जाएगा, एक साउथ में हो जाएगा, ये नॉर्थ में, ये साउथ में, तो मतलब हम रेखाओं में 2 माइनस कर देंगे, तो कितनी बचेंगी हमारी, 179। तो यदि अक्षांश रेखाएं पूछे तो कितनी हो जाएंगी, 179, और यदि अक्षांश पूछे तो कितने हो जाएंगे, 181। अक्षांश रेखाएं 2 कम क्यों हो गई, क्योंकि यदि हम बॉल में लाइनें खींचेंगे तो ऊपर नॉर्थ में या साउथ में पॉइंट के रूप में हो जाता है वो, लाइनें खींचते खींचते, इसलिए 2 माइनस कर देते हैं, तो कितनी हो जाती है, अक्षांश हमारे 181 और अक्षांश रेखाएं 179। एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो अक्षांश हमारे खिंचे रहते हैं तो इनके यदि एक डिग्री अक्षांश है, 2 डिग्री अक्षांश है, तो इनकी मध्य डिस्टेंस कितना होता है, मतलब इनकी दूरी कितनी होती है, तो वो जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर, है ना। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 अक्षांशों की मध्य की दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। तो ये है हमारे अक्षांश, ये वो मेरे अक्षांश। अक्षांश समझ में आए।
अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं, है ना। कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये पृथ्वी बना लेते हैं। पृथ्वी, ये 0 डिग्री पे अक्षांश रेखा थी हमारे, कौन सी थी? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। अब वैसे ही करना है हमें, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब हम यदि 1 2 3 4 ऐसे कुछ करते जाएंगे तो हमारा 23.5 डिग्री पे, कितने पे? 23.5 डिग्री पे एक रेखा होती है नॉर्थ में, जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। यदि हम नॉर्थ में 23.5 डिग्री में एक रेखा देखते हैं जिसका नाम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ऐसे ही हम यदि साउथ में आएंगे, ऐसे काउंट करते हुए 1 2 3 4 करके, तो यदि हम यहाँ 23.5 डिग्री पे देखेंगे तो हमारी कौन सी होती है? मकर रेखा। है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 0 डिग्री पे जो रेखा होती है अक्षांश में, उसे क्या बोलते हैं? तो भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसे ही हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत। विषुवत रेखा बोलते हैं। जो 23.5 डिग्री साउथ में होती है हमारी, उसे क्या बोलते हैं हम? मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अब ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे और 66.5 डिग्री पे जाके देखेंगे तो हमारी कौन सी होती है? आर्कटिक रेखा। है ना। कौन सी होती है? आर्कटिक। ये कितनी डिग्री पे होती है? 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा। सेम यदि हम साउथ में आएंगे और 66.5 डिग्री पे देखेंगे तो ये हमारी कौन सी हो जाती है? अंटार्कटिका रेखा। अंटार्कटिका। तो ये हमारी कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं। सबसे पहले हमने 0 डिग्री पे देखी, कौन सी? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। नॉर्थ में जाएंगे और हम 23.5 डिग्री पे देखेंगे तो कौन सी है हमारी? कर्क रेखा है। 66.5 डिग्री पे देखेंगे तो कौन सी है? आर्कटिक रेखा है। और यदि 90 डिग्री नॉर्थ में देखेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। सेम ये यदि हम साउथ में आएंगे तो 23.5 डिग्री में हमारी कौन सी रेखा मिलती है? मकर रेखा मिलती है। और 66.5 डिग्री पे आएंगे तो कौन सी रेखा मिलती है? अंटार्कटिका रेखा मिलती है। और 90 डिग्री पे आएंगे तो हमारा कौन सा मिलता है? दक्षिणी ध्रुव मिलता है। तो ये हमारी कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी, है ना। एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, जो 0 डिग्री पे है वो है हमारी भूमध्य रेखा। नॉर्थ में जाएंगे हम और 23.5 डिग्री में देखेंगे, वो कौन सी है? कर्क रेखा। 66.5 डिग्री पे जाएंगे और देखेंगे तो कौन सी है हमारी? आर्कटिक रेखा। और यदि हम साउथ में जाएंगे और 23.5 डिग्री में देखेंगे तो कौन सी है? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री में देखेंगे तो कौन सी है? अंटार्कटिका रेखा। 90 डिग्री देखेंगे नॉर्थ में तो उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री साउथ में देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। ये अक्षांश कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं देशांतर। क्या होते हैं देशांतर? तो थोड़ा सा मैंने पहले बताया था कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जो ऊर्ध्वाधर लाइनें खींची गई हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। लेकिन एक छोटी सी डेफिनेशन भी है इनकी, है ना, तो वो लिख लीजिए। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से
मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। एक और होती है कि पृथ्वी के सतह के समानांतर खींची गई रेखा, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है ना। और एक और डेफिनेशन हो जाती है कैसे? जो अक्षांश के लंबवत होती है, अक्षांश की लंबवत खींची गई रेखा है। अक्षांशों की लंबवत कुछ भी बोल सकते हैं आप देशांतर को समझने के लिए, है ना। एक डायग्राम बना देती हूँ, जैसे देखो ये थी पृथ्वी, लाइक, है ना। ये था नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, और ये था साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब इनको मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है, कुछ इस तरह से। ये क्या कहती है? देशांतर कहलाती है ना। दूसरा क्या लिखा है? पृथ्वी की सतह के समानांतर खींची गई। ये है हमारी पृथ्वी की सतह, यही है ना पृथ्वी की सतह, आगे बताया था। इसके समानांतर खींची गई, ये समानांतर लाइनें खींची गई हैं इनके, तो ये क्या कहलाती है? देशांतर। दूसरा एक और डेफिनेशन दी है कि अक्षांशों की लंबवत रेखाएं। अब अक्षांश कैसे होते हैं हमारे? ऐसे होते हैं अक्षांश, आगे देखे थे, ये क्षैतिज रूप में होते हैं पृथ्वी की सतह पे, तो इनके क्या है? लंबवत है ये, तो क्या हो गया? ये हो गए हमारे देशांतर रेखाएं, है ना। होती कितनी है देशांतर रेखा, ये देख लो। जो देशांतर रेखा है वो कितनी है? 360। ये है हमारी पृथ्वी। सर्कल पता होगा ना कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। और इसमें पूर्व की ओर पश्चिम 180 होती है और पूर्व 180, टोटल कितनी हो जाती है? 360। तो यदि पूछे कोई देशांतर रेखाएं कितनी होती है तो 360 होती है। एक क्वेश्चन और बनता है, ये है हमारी जैसे अक्षांश रेखाएं, तो इनके बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है? देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी ये है, और ये रहे हमारे अक्षांश। ये सारे अक्षांश में खींच देते हैं, ये इनके बीच की दूरी है ना। तो जो भूमध्य रेखा पे होती है इनके बीच की दूरी, भूमध्य रेखा पे वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर, ठीक है। कितनी होती है? भूमध्य रेखा पे होती है 111.32 किलोमीटर। और नॉर्थ में ये जाके, नॉर्थ पोल पे जाके कितनी हो जाती है? मतलब 90 डिग्री पे कितनी हो जाती है? जाके ये 0 हो जाती है ना। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टेंस बचती नहीं है इनके मध्य। तो जो भूमध्य रेखा पे होती है वो
111 किलोमीटर। और जैसे ही हम नॉर्थ के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं ये कम होती चली जाती है, और जैसे भी साउथ में हम आते चले जाते हैं तो भी कम होती चली जाती है। सिर्फ ये मैं भूमध्य रेखा का बता रही हूँ कि भूमध्य रेखा में कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। तो एक बार और चीज़ें अपन देख लेते हैं क्विक रिवीजन के रूप में। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस किया था, इसके बाद मैंने पृथ्वी का आकार बताया जो कैसा था, जियोट था। कैसा था? जियोट था, ना ही गोल है और ना ही अंडाकार है। इसके बाद हमने थोड़े से अक्षांश देखे थे कि पृथ्वी की सतह में जो अक्षांश क्षैतिज रूप में है, जो पृथ्वी की सतह में क्षैतिज रूप में है उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर के रूप में है उन्हें हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने थोड़ी सी अक्षांश की जो डेफिनेशन है वो देखी थी। फिर इसके बाद हमने देखा था कि अक्षांश होते कितने हैं, तो 181 होते हैं। फिर इसके बाद देखा था हमने कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो कितनी होती है? 179 होती हैं। क्यों होती हैं ये भी देखा था कि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जो रेखाएं हैं हमारी वो पॉइंट के रूप में हो जाती है। यदि हम बॉल में लाइनें वगैरह खींचते जाएंगे तो आप भी देखते हैं ना कि जो ऊपर जाके मतलब नॉर्थ में जाके या साउथ में जाके पॉइंट के रूप में बन जाता है, तो उन्हें रेखाओं के रूप में नहीं गिना जाता है। इसलिए हम क्या कर देते हैं? 2 माइनस कर देते हैं, तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी बचती है? 179। फिर हमने एक क्वेश्चन और देखा था कि जो अक्षांश है उनके मध्य बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। इसके बाद हमने क्या देखा था? देशांतर देखे थे, सॉरी अक्षांश रेखाएं देखी थी। तो 0 डिग्री पे जो हमारी अक्षांश रेखा थी वो कौन सी थी? भूमध्य रेखा थी। कौन सी थी? भूमध्य रेखा। इसके बाद हमने देखा था साउथ में जाके कि 23.5 डिग्री में कर्क रेखा थी हमारी। फिर 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा थी और 90 डिग्री पे हमारा उत्तरी ध्रुव था। फिर हम जब साउथ में आए थे तो साउथ में देखा था कि 23.5 डिग्री में कौन सी थी? मकर रेखा थी। और 66.5 डिग्री में कौन सी थी? अंटार्कटिका रेखा थी। और 90 डिग्री पे कौन सी थी? दक्षिणी ध्रुव था। इसके बाद जो हमने देखा वो देशांतर देखे थे। देशांतरों में हमने क्या देखा था कि जो पृथ्वी की सतह में ऊर्ध्वाधर रूप में लाइनें खींची गई हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। एक डेफिनेशन और देखी थी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली रेखाएं को हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। समझने के लिए हमने एक और डेफिनेशन दे दी थी कि पृथ्वी की सतह के समानांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। और टोटल कितनी थी देशांतर रेखाएं हमारी? 360 थी। कितनी थी? 360 थी। जो रेखाएं थी वो 360 थी। और फिर एक क्वेश्चन और देखा था कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं उनके मध्य बीच की दूरी जो होती है देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी वो कितनी थी हमारी? 111.32 किलोमीटर थी। ये थी 111.32 किलोमीटर। ठीक है, तो आज के लिए यही है। अपना अक्षांश और देशांतर रेखाएं कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।